हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छा होगे। आइए आज हम एक नया टॉपिक कवर करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले दो का रूल पढ़ते हैं। क्या होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में? तो सबसे पहले नियम नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 का रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आया है तो वह 2 से विभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक, जैसे किसी संख्या के अंत में क्या क्या आया है? 0 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है, तब वह किससे डिविजिबल हो जाती है? 2 से हो जाती है। लाइक 6, 4, 8। तो अब हमें मान लो ये संख्या दी हुई है, तो हमें पूरी संख्या चेक नहीं करनी है, हमें सिर्फ इकाई का अंक, लास्ट का अंक चेक करना है। लास्ट का अंक कितना? 8। 8 किससे डिविजिबल हो जाता है? 2 से विभाज्य हो जाता है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक, जैसे और मान लो 4, 3, 6। तो इसमें देखो लास्ट का अंक देखो 6 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, यानी लास्ट में जे अंक आए तो किससे संख्या विभाजित हो जाती है? 2 से हो जाती है। तो जे भी किससे डिविजिबल है पूरी संख्या? 2 से। ठीक, तो आइए अब पढ़ते रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, का रूल आसान होता है। जो संख्या दी हुई है, जो नंबर है, उस उन सबका सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से डिविजिबल हो जाएगी। संख्या के किसी संख्या के योग किससे कट जाए? 3 से कट जाए तो फिर पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 3 से। जैसे 2, 3, 4 कितने हो गए? ये देखो, इन्हें जोड़ लो। 2 + 3 + 4, 2, 3, 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 से डिविजिबल वाले 3 बार, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। एक एग्जांपल और, 6, 3, 1, 2, इसका सम कर लो। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10, 10 और 2 12, 12 किससे 3 से डिविजिबल है? 4 बार में कट जाते 12 3 से, तो जे भी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। ठीक, अब आइए हम रूल नंबर 4 का पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 कहता है किसी संख्या के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए लास्ट वाले, तो वह पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 4 से हो जाएगी। किसी संख्या के अंत के 2 डिजिट किससे कट जाए? 4 से कट जाए। जैसे 6, 3, 2, इसमें 2 डिजिट देखो अंत कौन कौन से जीत है, यानी कि 32 4 से कट जाए, 8 बार में कट जाते हैं। पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 4 से। जैसे 3, 9, 6, ये देखो, तो खाली हमारे लिए सबसे पहले 2 अंक देखना है लास्ट वाले, तो 2 अंक कितने हैं? 9 और 6। 4 से करके देख लो। 4 एकम 4, 4 2 जा 8 बचा 1, 4 4 जा 16, तो ये भी किससे कट गई? 4 से। यानी कि 4 का रूल ही कहता है किसी संख्या के अंत के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तो वह पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाती है? 4 से हो जाती है। आइए अब पढ़ते हैं रूल नंबर 5। 5 का तो बहुत ही सिंपल है। किसी संख्या के अंत में संख्या के अंत में क्या आया? 0 या 5 आया तो वह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 5 से हो जाएगी। जैसे एग्जांपल
360। जब भी हम दो ही अंक चेक करते हैं, ठीक, 5 के रूल में भी कितने अंक चेक करते हैं, दो ही अंक चेक करते हैं। तो ये इसके दो अंक देख लो, 5 से है, 5 से डिविजिबल, 5 बन जा 5 बचा 1, 5 2 10। तो ये किससे कटेगी पूरी संख्या, 5 से। जैसे 3 9 5, 5 आ गए तो किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, इसके दो डिजिट जुड़े आराम से कट जाएंगे। ठीक, तो ये था 5 का रूल। आइए अब रूल पढ़ते हैं 6। अब 6 से यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आप 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की तो सीख ही चुके हो, तो आप बड़े आराम से 6 की भी सीख सकते हो। रूल नंबर 6, 6 की डिविजिबिलिटी 2, और कोई संख्या है मान लो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो वह संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। यानी कि 2 और 3 से कट जाना चाहिए, यानी कोई संख्या है 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो वह पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। जैसे 6 4 8। अब ये देखो, अब सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 का रूल क्या आता है, जिस किसी संख्या के लास्ट में 0 या 2 4 6 8 आया है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर कितना 8 है, तो 2 से डिविजिबल है ये। अब हम किससे करेंगे, अब रूल नंबर 3 का चेक करेंगे। 3 का क्या कहता है, कोई संख्या दी है उसका सम निकाल दो, यानी कि योग 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 3 से कट जाए, 3 एकम 3 3 6 18, 6 बार में, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, 6 से। यानी 6 से डिविजिबल होने के लिए वह संख्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्णतः 6 से डिविजिबल होगी। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बहुत अच्छा है। रूल नंबर 7 का, इसके दो रूल होते हैं, एक होता है छोटी संख्याओं के लिए, एक होता है बड़ी संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्याओं वाला रूल पढ़ लेते हैं 7 का। जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लो 3 4 3, ये संख्या है, हमें इससे ये चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इकाई वाला अंक छोड़ के 2 डिजिट उतार लो, और इसका डबल करके जो इकाई का अंक है इसका डबल करके इससे घटा देंगे, तो 6 घटा दोगे, कितने 34 से 6 का कितने बचे 28। अब ये इससे 7 से डिविजिबल कर लो, 7 से कट गई, 7 चौक 28, यानी कि कोई संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक डबल करके घटा देते हैं, तो वह किससे डिविजिबल हो जाएगी, रूल नंबर 7 से। तो ये था छोटी संख्याओं के लिए। जैसे बड़ी संख्याओं के लिए क्या होता है, जैसे मान लो 7 6 3 3 4 3, तो हमें इसमें 3 3 का पेयर बना लेंगे। पहली वाली संख्या 3 का पेयर ये हो गया और ये हो गया, तो इससे ये घटा दो, 3 4 3, 3 से 3 गया कितना बचा 0, 6 से 4 गया 2, 7 से 3 गया कितने बचे 4। अब इसे डिविजिबल कर लो 7 से, 7 एक 7 7 6 42, तो ये कट गई। तो यानी कि इसमें 3 3 का पेयर बना लेंगे और घटा देंगे और 7 से भाग दे देंगे, तो ये किससे कट जाएगी, 7 से। तो आइए रूल नंबर आप 7 का सीख चुके हैं, आइए अब सीखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल है 8 का। 8 का ही सिंपल है, 4 ही की तरह है। जैसे 4 का रूल क्या था, 4 का रूल था किसी संख्या के अंत के 2 डिजिट किससे कट जाए, 4 से कट जाए, तो भाई पूरी संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाती है, 4 से। ऐसे ही 8 का रूल है। 8 का रूल है कोई संख्या दी हुई है उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो वह पूरी संख्या पूर्णतः किससे डिविजिबल हो जाएगी, 8 से हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, यानी अंत के 3 डिजिट, यानी किसी संख्या के अंत के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए, जैसे 6 4 8 8। तो इसमें हमें लास्ट के सिर्फ 3 ही डिजिट लेने हैं, तो लास्ट वाले 3 डिजिट जीतते हैं, तो 4 8 8। अब इससे 8 से डिविजिबल कर लो, 8 एकम 8, 8 छंग
48 8 एकम 8, तो ये पूरी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 8 से। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और 3 2 4 3 2 4 8, तो हमें इस संख्या में सिर्फ लास्ट के 3 ही डिजिट देखने हैं, तो हम सबसे पहले 3 डिजिट देखते हैं कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, तो लिख लो यहाँ पर 2 4 8, 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो ये पूरी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है? 8 से। ठीक, आइए हम सीखते हैं रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 का, तो इसे रफ कर देते। रूल नंबर 9 सेम 3 की तरह है। 3 का रूल क्या था, यानी जो संख्या दी हुई है उसका योग 3 से डिविजिबल हो जाए, तो भाई पूरी संख्या पूर्णतः किससे डिविजिबल हो जाती है? 3 से। ऐसे ही 9 का है, 9 का यानी कोई संख्या दी हुई है उसका सम किससे कट जाए? 9 से कट जाए, तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 9 से हो जाएगी। यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग किससे कट जाए? 9 से कट जाए। ऐसे एग्जाम्पल 9 6 3, अब इसका योग कर लो, 9 + 6 + 3, 9 6 15 3 18, 18 आगे बताओ ये 9 से डिविजिबल है? 9 एकम 9, 9 2 जा 18, है डिविजिबल, तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 9 से हो जाएगी। समझ में आया जी? यानी कोई संख्या दी हुई है तो उसका हमारे योग निकालने, योग निकाल के 9 से डिविजिबल कर देने, 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं हो तो अर्थात नहीं होगी। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते समझाने के लिए, जैसे 3 6 9 2 1, अब इसे ऐड कर लो, 3 और 6 9 9 9 18, 18 और 2 के 2 20 और 1 21, बताओ 21 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। यदि ये संख्या ऐसे करके होती 3 6 9 2 1 2 1 7, 3 और 6 कितने हो गए? 9, सब निकाल दो इसका, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, 21 और 7 कितने गए? यार 6 कर लो, 6 कितने हो गए? 27, 27 9 के टेबल में आता है? आता है, 3 बार में आता है, तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, आइए कुछ हम आपके लिए सवाल देते हैं, आप हमें उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, 9 के रूल पर देते, ये बता रहे 9 से डिविजिबल है या नहीं है। पहला ये 6 3 9 2 1 3, हमें ये 2 सवाल हमने आपके लिए दिए, इनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।